ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। क्या थे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी? 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। दीज आर द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0 मीन्स 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1। प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी किसके इक्वल थे? 1 एंड ओमेगा क्यूब इज आल्सो इक्वल्स टू 1। अब आपके पास इसी प्रॉपर्टी से ये डिराइव होता है रिजल्ट, ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब बनता है और वो किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा क्यूब अगेन ओमेगा क्यूब बनता है। और एक और प्रॉपर्टी, ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। कम्प्लेक्स मीन्स ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 बाय ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाय ओमेगा। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी थी, जिनको हम यूज करते हुए आज अपनी रिमेनिंग क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के हैं उन्हें प्रूव करेंगे। प्रूव दैट वाले क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। प्रूव दैट एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। अब आपने प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल। गिवन हमें है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। वी हैव टू प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब प्रूफ करने के लिए हम या तो लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर देते हैं, या फिर राइट हैंड साइड को लेकर उसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। हम कौन सी साइड लेंगे? हम वो साइड लेंगे जिससे हम अपनी दूसरी साइड को इजीली प्रूव कर सकें। अब हमने क्यूब का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। अब ये आपके पास फार्मूला होता है। इसका मतलब है कि अगर आप यहाँ से राइट हैंड साइड को लेंगे, वहाँ पे आपको डिफरेंट एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट दिया हुआ है, उस प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई करने के बाद आप क्यूब का फार्मूला बना सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो फार्मूला होता है उसमें एक फैक्टर ए माइनस बी वाला जो ए की जगह एक्स और बी की जगह वाई, ये फैक्टर तो आपके पास मौजूद है। इन दोनों फैक्टर से आप अपना ये सेकंड फैक्टर बनाएंगे और आप अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? हम अब यहाँ पे कौन सी साइड लेंगे? हम यहाँ पे राइट हैंड साइड ले रहे हैं। राइट हैंड साइड टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है? एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस ओमेगा वाई, एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। अब ये जो हमारी राइट हैंड साइड है इसमें टोटल 3 एक्सप्रेशन है। हमें क्यूब का फार्मूला बनाना है। क्यूब के फार्मूला में ये वाली एक्सप्रेशन हमारे पास यूज होगी। ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास फार्मूला क्या होता है? आपके अभी हमने जो फार्मूला ए और बी की फॉर्म में लिखा तो उसमें ए की जगह अगर हम एक्स और बी की जगह वाई डालें तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो अब आपके पास ए की जगह एक्स और बी की जगह वाई है, मीन्स ये वाला फैक्टर जो है ये आपके पास यूज होगा और इन दोनों को मिला के आप सेकेंड फैक्टर बना लेंगे। इसको कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ से आपके पास ये जो दोनों एक्सप्रेशन है, फर्स्ट को एज इट इज रखेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये फैक्टर हमारे पास जो फॉर्मूला हमें कंप्लीट करना है क्यूब का उसमें यूज होगा। दूसरे दोनों से हमने फार्मूला कंप्लीट करने के लिए सेकंड फैक्टर कंप्लीट करना है। तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। आपके पास 1 प्लस ओमेगा हो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो तो आप प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो कोई भी यहाँ पे वो वाला नहीं है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम क्या करेंगे? नेक्स्ट जो आपने मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ऑफ 2 एक्सप्रेशंस की मल्टीप्लिकेशन करनी है, x मल्टीप्लाई बाय एक्स देन x मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर वाई। पहले ये जो बाहर x है इसको पूरी सेकंड एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म से भी और सेकंड टर्म से भी। फिर फर्स्ट एक्सप्रेशन की जो सेकंड टर्म है इसको भी दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर वाई, x ओमेगा स्क्वायर वाई एंड ओमेगा वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स, ओमेगा वाई मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर वाई। अब ओमेगा ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। बाहर वाला ओमेगा जब ओमेगा स्क्वायर से तो ओमेगा क्यूब बन जाएगा और बाहर वाला वाई अंदर वाले वाई से मल्टीप्लाई होगा तो वाई स्क्वायर बन जाएगा और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये हमने इन दोनों एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई कर दिया। इस एक्सप्रेशन को इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या बना? एक्स स्क्वायर माइनस
एक्स ओमेगा स्क्वायर वाई माइनस ओमेगा वाई एक्स प्लस ओमेगा क्यूब वाई। अब हमने इन दोनों टर्म्स में जस्ट अरेंज करके लिखा, इसमें भी एक्स और वाई यूज हो रहा था, इसमें भी एक्स और वाई यूज हो रहा था, तो उनको हमने सीक्वेंस में लिख दिया है। हमने इन दोनों टर्म्स में से ये वाली जो टर्म थी, इस ये वाली टर्म थी एक्स वाई, और उसके साथ क्या यूज हो रहा है, ओमेगा स्क्वायर, और इसमें एक्स वाई और उसके साथ क्या यूज हो रहा है, ओमेगा। अब दोनों में क्या चीज कॉमन है, एक्स वाई इधर भी है, एक्स वाई इधर भी है, नेगेटिव साइन भी दोनों के साथ है, तो माइनस एक्स वाई हम कॉमन ले लेंगे। माइनस एक्स वाई हमने कॉमन क्यों लिया, माइनस एक्स वाई हमने इसलिए कॉमन लिया ताकि हमारे पास माइनस एक्स वाई कॉमन लेने से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म बन जाए और हम प्रॉपर्टी यूज कर सके। तो माइनस बी हम साथ ही कॉमन लेंगे और इन दोनों को नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज करेंगे। अब जब हम इनको नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, माइनस एक्स वाई हमने कॉमन ले लिया। अब इस टर्म में, इसमें भी माइनस का साइन, इसमें भी, तो हम जब ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो दोनों टर्म्स के साइंस चेंज कर देंगे। माइनस एक्स वाई हमने कॉमन ले लिया, तो इस टर्म में क्या बचा हमारे पास, ओमेगा स्क्वायर। अब साइन ये वाला माइनस का भी चेंज हो गया किसमें, प्लस में, और एक्स वाई इसमें से भी बाहर चला गया है, तो क्या बचा हमारे पास, ओमेगा बच गया। तो हमने बाकी टर्म्स एज इट इज लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर, सिर्फ ये जो मिड में टू टर्म्स थी जिनमें दोनों के साथ एक्स वाई था, एक्स वाई हमने कॉमन ले लिया। अब जो आपके पास यहाँ पे ये जो आया एक्स वाई कॉमन लेने के बाद ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया है। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 है, जिसमें कॉम्प्लेक्स रूट को अगर हम देखें 1 दूसरी साइड पे ले जाए तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1। तो ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल लिखा हमने, -1, एंड ओमेगा क्यूब हमें पता है 1 के इक्वल होता है, तो ओमेगा क्यूब की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया। तो क्या बना हमारे पास, x माइनस वाई, पहला वाला फैक्टर हमने इसी तरह लिखा, सेकंड फैक्टर में एक्स स्क्वायर लिखा, देन माइनस एक्स वाई लिखा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट किया, -1 पुट किया, ओमेगा क्यूब की जगह हमने 1 पुट किया, और वाई स्क्वायर एज इट इज उसके साथ लिखा। तो हमारे पास क्या बन गया, माइनस इंटू माइनस, ये वाले दोनों माइनस मिलके क्या बन गए, प्लस एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो गया कि हमारे पास फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है। नाउ इन दिस क्वेश्चन a इज x एंड b इज y, तो क्या है हमारे पास, a माइनस बी का मतलब है x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, किसके इक्वल होगा, फर्स्ट इज a एंड सेकेंड इज b, सो इट बिकम्स एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। क्या बन जाएगा ये, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो आपने जब उसको एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब लिखा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हमारी इसी इक्वेशन की कौन सी साइड थी, लेफ्ट हैंड साइड थी। इट मीन्स वी हैव प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड लेके हमने लेफ्ट हैंड साइड प्रूव की, हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके राइट हैंड साइड भी प्रूव कर सकते हैं, बट अगर स्टेप्स डिफिकल्ट हों तो हम वो वाली साइड लेते हैं जिसमें इजीली हम अपनी दूसरी साइड को प्रूव कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, राइट हैंड साइड ली, राइट हैंड साइड वाली एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया और उसका आंसर हमारे पास जो आया वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया। इट मीन्स वी हैव प्रूव दैट राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दिस कंप्लीट द प्रूफ, जिसमें हमारे पास क्या है कि हमने क्यूब का फार्मूला प्रूव किया। अब सेकंड जो आपका क्वेश्चन है, सेकंड इसी का सेकंड जो पार्ट है उसमें आपको टोटल कितनी एक्सप्रेशंस गिवन है, 4 एक्सप्रेशंस गिवन है, 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा 4, 1 प्लस ओमेगा 8 इक्वल टू 1। आपने इसको भी प्रूव करना है। अब इसमें हम कौन सी साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हमारे पास राइट हैंड साइड पे सिर्फ 1 है और लेफ्ट हैंड साइड पे बहुत सारी एक्सप्रेशंस है। इन सारी एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करके, इन पे मल्टीप्लिकेशन करके, इन पे प्रॉपर्टीज यूज करके हम इसे 1 के इक्वल प्रूव कर सकते हैं। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और उससे राइट हैंड साइड बनाएंगे। प्रीवियस पार्ट में हमने राइट हैंड साइड ली और उससे लेफ्ट हैंड साइड बना दी। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से इजीली हम अपनी राइट हैंड साइड बना सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड पे बहुत सारी वैल्यूज है और राइट साइड पे सिर्फ एक नंबर है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जो परफॉर्म करके, प्रॉपर्टीज यूज करके हम 1 बना सकते हैं। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली जो क्या है, 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा 4, 1 प्लस ओमेगा 8। अब अगर फर्स्ट और सेकंड एक्सप्रेशन को आप देखें, फर्स्ट और सेकंड एक्सप्रेशन में आपके पास क्या है, 1 प्लस ओमेगा, और थर्ड में क्या है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे और थर्ड और फोर्थ वन को अगर आप देखें, थर्ड वन 1 प्लस ओमेगा 4 है,
1 प्लस ओमेगा 4 को पहले हम ओमेगा पावर 4 को चेंज कर लेते हैं मल्टीपल ऑफ 3 में। तो ओमेगा पावर 4 को हमने क्या लिखा यहाँ पे, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, क्या लिखा हमने उसको, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। इसी तरह से ओमेगा 8 को हमने क्या लिखा, ओमेगा 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर, उसको हमने ओमेगा 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर लिखा। फर्स्ट और सेकंड एक्सप्रेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड और फोर्थ में जो पावर 3 से बड़ी है उसको 3 के मल्टीपल में पहले चेंज कर लेंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जार 1, 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा मल्टीप्लाई बाय 1, ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर। अब जब बाहर वाला ओमेगा अंदर वाले ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा, बेसिस आर सेम, पार्ट्स विल बी एडेड एंड इट बिकम्स ओमेगा क्यूब। अब यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, ओमेगा क्यूब बन जाएगा। नेक्स्ट आप साथ साथ सिंप्लीफिकेशन करेंगे इन दोनों एक्सप्रेशंस की, कि यहाँ पे हमने क्या लिखा, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिखा, तो ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के। नेक्स्ट ओमेगा 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर आया, तो ओमेगा 6 मल्टीपल ऑफ 3 है तो वो भी किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। तो क्या बन गया हमारे पास, 1 प्लस ओमेगा एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर रह गया। और जो आपके पास यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन जिनको आपने फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसमें आपके पास क्या है, यहाँ पे ये जो आपके पास आया है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो आपके पास है। अब प्रॉपर्टी क्या है, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0। अब अगर सम ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हो तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर वो किसके इक्वल होता है, -1। या फिर आप यहाँ पे इन सब की जगह क्या पुट कर सकते हैं, 0, और ओमेगा क्यूब की जगह क्या पुट कर सकते हैं, 1। तो क्या हो जाएगा, ये 0 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 1। 0 प्लस 1 किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। सेम इसी पैटर्न पे आपने दूसरी एक्सप्रेशन को भी सॉल्व करना है। अब यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या पुट किया हुआ है, -1। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया, तो आपके पास क्या हुआ, +1 -1 को के साथ कैंसिल हो गया। अगेन आपके पास क्या बचा, फर्स्ट टू ब्रैकेट को सॉल्व करके 1। अब इसी तरह से थर्ड एक्सप्रेशन को जब हमने किया, ओमेगा 4 को ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिखा तो 1 प्लस ओमेगा रह गया। ओमेगा 8 को ओमेगा 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर लिखा तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर रह गया। अगेन हमारे पास 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बना, जो अभी वही एक्सप्रेशन जो भी हमने सॉल्व की थी फर्स्ट और सेकंड, ये भी उसी की फॉर्म में चेंज हो गई है। तो अगेन इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई होगा इस सब के साथ, फिर ओमेगा मल्टीप्लाई होगा सबके साथ, तो क्या आएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब। अगेन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। आप यहाँ प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के सारे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को सम अप करें तो 0 होता है। कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को सम अप करें तो -1 होता है, और ओमेगा क्यूब हो तो वो 1 के इक्वल होता है। तो आपके पास क्या बच जाएगा यहाँ पे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह अगर हम -1 डालेंगे तो 1 प्लस 1 -1 को क्या कर देगा, कैंसिल, और ओमेगा क्यूब वाला 1 यहाँ पे रह जाएगा। अब फर्स्ट टू एक्सप्रेशन को सॉल्व किया तो उससे हमारे पास आंसर 1 आया, थर्ड और फोर्थ को सॉल्व किया तो उससे भी आंसर 1 आया, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो अगेन क्या होता है, 1 होता है, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, कि हमने 1 के इक्वल ही इनको प्रूव करना था। तो आपके पास अब यहाँ पे डिफरेंट वेज में आप प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। आपके पास लिखा हुआ है 1 प्लस ओमेगा, और दूसरा लिखा हुआ है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो आप इनको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है, माइनस ओमेगा के इक्वल होता है, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। अगर आप यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल होगा, प्लस ओमेगा स्क्वायर दूसरी साइड पे जाके माइनस ओमेगा स्क्वायर, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को अगर हम लें तो वो माइनस ओमेगा के इक्वल होगा। तो अब माइनस इंटू माइनस प्लस ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब, एंड ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। मीन्स आप फर्स्ट और सेकंड एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास 1 आएगा। इसी तरह थर्ड और फोर्थ में आपके पास क्या है, 1 प्लस ओमेगा 4 है, और दूसरी 1 प्लस ओमेगा 8 है। अब ओमेगा 4 को हमने क्या लिखा, ओमेगा 4 को हमने क्या लिखा हुआ है, ओमेगा 4 को लिखा है हमने ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और ओमेगा 8 को क्या लिखा है, ओमेगा 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा 6 और ओमेगा 3 मल्टीपल ऑफ 3 है, ये दोनों 1 बन जाएंगे, तो रह क्या जाएगा हमारे पास, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर रह जाएगा। एक में हमारे पास 1 प्लस ओमेगा रह जाएगा, और दूसरी एक्सप्रेशन में हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर रह जाएगा। ओमेगा 4 खत्म हो जाएगा ओमेगा की फॉर्म में, और ओमेगा 8 भी खत्म हो जाएगा। तो अब 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, माइनस ओमेगा। अभी हमने प्रीवियस में अभी आपको जो बताया
कि आप माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर जब उनकी जगह वैल्यूज पुट करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब एंड ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1। तो इस मेथड से भी आपके पास 1 आंसर आ सकता है। तो हम डिफरेंट वेज में यहाँ पे प्रॉपर्टीज यूज करके अपने इस रिजल्ट को प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे हम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कंप्लीट डायरेक्ट रिजल्ट भी बना के यूज कर सकते हैं जो 0 के इक्वल है। 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर है, हम उसे भी यूज कर सकते हैं। या ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल है, वो प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं। हम जिस भी तरह से सॉल्व करेंगे हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 1 के इक्वल आएगा जो हमारी राइट हैंड साइड है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। प्रूव कि हमने लेफ्ट हैंड साइड ली और हमने उसे सॉल्व किया तो हमारे पास 1 आया आंसर में जो हमारी राइट हैंड साइड है। इट मीन्स द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आपके पास जो दो प्रॉपर्टीज बार बार यूज होती है वो कौन सी हैं? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। अब आपके पास ये तीनों ऐड हो रहे हो तो उसकी जगह हम 0 पुट कर सकते हैं, लेकिन इन तीनों में से कोई दो ऐड हो रहे हो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कोई दो ऐड हो रहे हो, ये दो ऐड हो रहे होंगे तो ओमेगा स्क्वायर दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ऐड हो रहे होंगे तो आपके पास ओमेगा दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, और अगर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ऐड हो रहे तो 1 दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा विद ऑपोजिट साइड। तो किसी भी फॉर्म में आप प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो इजीली आपका रिजल्ट प्रूव हो जाएगा और राइट हैंड साइड बन जाएगी। अब इसी से रेलिवेंट आपके पास एक एग्जांपल भी है। अभी जो आपने फर्स्ट पार्ट किया था जिसमें आपने क्यूब का फार्मूला प्रूव किया, अभी हमने जो क्वेश्चन में प्रूव किया वो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब था, और एग्जाम्पल में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का आपके पास फार्मूला है। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है हमारे पास? ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब आपने ये वाली फॉर्म बनानी है। क्वेश्चन में ए की जगह एक्स है और बी की जगह वाई है, मीन्स आपके पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला बनेगा जब आपके पास एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होगा। अब आपके पास एक फैक्टर तो यहाँ ऑलरेडी है, इन दोनों एक्सप्रेशन से आपने दूसरा फैक्टर बनाना है। तो अगेन हम कौन सी साइड लेंगे? राइट हैंड साइड लेंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड से इजीली हम क्यूब का फार्मूला बना के अपनी लेफ्ट हैंड साइड बना के लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूव कर सकते हैं। तो हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन को इसी तरह लिखा, ये जो आपको लिखी हुई नजर आ रही है, इसको कहीं पे भी सॉल्व नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये चीज़ हमारे फार्मूला में यूज़ होनी है। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें क्योंकि ये दोनों हमारे फार्मूला में यूज़ नहीं हो रही, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम वो रिजल्ट बना रहे जो हमारे फार्मूला में यूज़ होगी, और वो कौन सा है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अगर आपके पास x माइनस वाई के साथ दूसरा ये वाला फैक्टर हो तो वो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बना देता है। पहला फैक्टर x प्लस वाई हो और दूसरा ये वाला फैक्टर हो तो ये मिलके एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बनाते हैं। तो ये फैक्टर हम इसी तरह यूज़ करेंगे और दूसरे दोनों से रिजल्ट बनाएंगे जो क्या है आपके पास? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इस रिजल्ट को बनाने के लिए हम अपनी सेकेंड और थर्ड एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। अब सेकेंड एक्सप्रेशन क्या है? एक्स प्लस ओमेगा वाई। थर्ड क्या है? एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? पहले एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड एक्सप्रेशन के साथ, फिर ओमेगा वाई को मल्टीप्लाई करेंगे पूरी सेकेंड एक्सप्रेशन के साथ। तो क्या बनेगा? एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, एक्स मल्टीप्लाई बाय ओमेगा वाई, एक्स मल्टीप्लाई बाय ओमेगा वाई। अब आप x को मल्टीप्लाई करेंगे पहले x प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई के साथ, तो x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर वाई, एक्स ओमेगा स्क्वायर वाई। इसी तरह फिर ओमेगा वाई को मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स ओमेगा वाई प्लस ओमेगा वाई मल्टीप्लाई बाय ओमेगा वाई स्क्वायर, तो ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब एंड वाई मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर बन जाएगा, जिसमें आपके पास दो टर्म्स जो आएंगी वो क्या है? एक्स वाई के साथ ओमेगा स्क्वायर आया और दूसरी टर्म में एक्स वाई के साथ ओमेगा आया। अब इन दोनों में एक्स वाई कॉमन है तो यहाँ पे क्या किया हुआ है? एक्स वाई को कॉमन ले लिया, हमारे पास क्या बचेगा? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बचेगा। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 है, जिसमें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को लें तो ये 1 दूसरी साइड पे जाएगा तो किसके इक्वल होगा? -1। वो -1 जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो -1 मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई को क्या बना देगा? -xy। अब हमारे पास x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। आपके पास हो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर
माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर आपके पास ये हो तो ये ए क्यूब माइनस प्लस बी क्यूब का फार्मूला बनाते हैं। अब ए की जगह क्वेश्चन में एक्स और बी की जगह वाई है, तो फार्मूला किसका बनेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हमारे क्वेश्चन की कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने राइट हैंड साइड ली, हमने उसको सॉल्व किया और जो आंसर आया वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। इट मीन्स राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। अब क्वेश्चन में आपने यही एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन ही आपके पास था नेगेटिव फॉर्म में, उसमें आपने प्रॉपर स्टेप्स किए हैं। तो एग्जाम्पल्स में यहाँ से आपके पास डायरेक्ट स्टेप्स हुए हैं, आपने प्रॉपर कंप्लीट स्टेप्स करने हैं। पहले x को मल्टीप्लाई करना है पूरे x प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई के साथ, फिर आपने सेकेंड को मल्टीप्लाई करना है, किसको, पहले आप x को मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई बाय x प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई, फिर इसी तरह से जो सेकेंड टर्म है ओमेगा वाई, फिर ओमेगा वाई को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई, ये वाला स्टेप करेंगे। फिर उन सबको मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा, जिन दो टर्म्स में आपके पास एक्स वाई आएगा, आप एक्स वाई को कॉमन लेंगे, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह 1 डालेंगे। तो आप जब रफ नोटबुक पे एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करेंगे तो कंप्लीट स्टेप्स के साथ, जैसे क्वेश्चन में हमने स्टेप्स किए उन्हीं स्टेप्स के साथ आपने एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व करना है। तो आपने जो प्रॉपर्टीज पर यूज हो रही है यहाँ पे, प्रॉपर्टीज को पहले रिवाइज कर लेना है। सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इक्वल टू 1, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इक्वल सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इक्वल टू 0, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इक्वल्स टू 1, जिससे हमारे पास एक रिजल्ट डिराइव होता है ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1। तो ये रिजल्ट हम यूज करते हुए इन क्वेश्चंस को प्रूव करेंगे, लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल। अब हम लेफ्ट से लेके राइट साइड बना लें या राइट से लेके लेफ्ट को प्रूव कर दें, दोनों पॉसिबल होता है। जिस साइड को लेके हम इजीली दूसरी साइड बना सकते हैं तो वही साइड हम कंसिडर करेंगे और उससे दूसरी साइड के इक्वल प्रूव कर लेंगे। तो एग्जांपल नंबर 7 रेलिवेंट है आपकी, जो अभी आपको करवाई है, इसको आपने रफ नोटबुक पे प्रैक्टिस करना है, प्रॉपर्टीज रिवाइज करनी है और एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों पार्ट्स को प्रॉपर नीट एंड क्लीन नीट नोटबुक पे अटेम्प्ट करना है। एमसीक्यूज को एग्जाम्पल्स में से, प्रॉपर्टीज में से हाईलाइट करना है।